हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। ये लास्ट वाला जो लेक्चर था वो रह गया था अधूरा, तो इस वाले लेक्चर में हम करेंगे उस टॉपिक को कवर। ठीक है, हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर का करियर फेज। हमने देखे थे कि उनके 4 करियर फेज हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 2 करियर फेज पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे 3rd फेज की, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि हमारा जो 3rd फेज है ना, वो ग्रेट ट्रेजिक फेज माना जाता है, क्योंकि ये जो फेज है इसके अंदर वो लिखते हैं भर भर के ट्रेजिडीज। ठीक है, कि इसके अंदर वो लिखते हैं ट्रेजिडीज। ट्रेजिडी आपको पता है क्या होती है? पता ही है, मतलब जब वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आता है और डाउनफॉल की वजह से कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो डेथ भी एक ट्रेजिडी है, तो आप मान सकते हो कुछ भी जो एक्सट्रीम बुरा हो सकता है वो चीज़ ट्रेजिडी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर शेक्सपियर का डार्केस्ट फेज चल रहा होता है और मोस्ट ऑफ द फेज इज़ फिलोसॉफिकल फेज होता है ये, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मतलब साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल चीज़ें ही ज़्यादा चलती है, क्योंकि ट्रेजिडी वाला फेज है। ठीक है, इसके अंदर इनकी लगातार आती है 3-4 ट्रेजिडी, और उसको हम हुक्म के नाम से ऐसे, मतलब कि ये एक टर्म है जिसको हम इजीली याद कर सकते हैं। हुक्म इसको हम बोलते हैं। ये हैमलेट हो जाता है, ये हमारा ओथेलो, ये किंग लियर और मैकबेथ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये चारों ही इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हर वर्क से, ये जो हर ट्रेजिडी से एक ना एक क्वेश्चन तो हर से नहीं, मतलब आ सकता है। ये एक बिल्कुल ईच एंड एवरी। ठीक है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको ये। ठीक है, और देखो, अगर इनके हम दूसरे प्लेज की बात करें तो वो ये है जूलियस सीजर। इनका प्ले है, बहुत ही अच्छा, शानदार है, पढ़ना आपको। एंड एनेटोनी एंड क्लियोपात्रा इज़ ऑल्सो गुड। और इसके अलावा बात करें हैं हम तो कोरियोलेनस जो है इनका वर्क है, जो कि ज़रूरी है। ट्राइलस एंड क्रेसिडा, ठीक है, ट्राइलस एंड क्रेसिडा ये इनका अच्छा वर्क है। और इसके बाद में वो लिखते हैं मेजर फॉर मेजर। ठीक है, और उसके बाद में लिखते हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मतलब अंत भला तो सब भला। ये वाला नाम से देख लो कितने अच्छे नाम हैं, ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। देखो, इनका कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो पढ़ के आप बोर हो सकते हो। सारे वर्क बहुत ही अच्छे हैं, मेरे को बहुत पसंद है, मतलब सबको पसंद है भाई, कौन नहीं जानता हमारे शेक्सपियर को, सब पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, इनकी जो स्टाइल है राइट, हम पहले देख लेते हैं इनका 4th करियर। जो इनका फाइनल पेज है राइटिंग का, उसके अंदर वो कब तक काम करते हैं? 8 से 1608 से 13 तक। ठीक है, और इसके अंदर वो फॉरगिवनेस और रिकॉन्सिलेशन के बारे में काम करते हैं। मतलब अब उनको लगता है कि यार पता नहीं क्या क्या ज़िंदगी में हमने ख़राब किया है, क्या क्या चीज़ें सही करी, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो उसके अंदर वो अपने वर्क के थ्रू थोड़ी सी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जहाँ पर फॉरगिवनेस रिकॉन्सिलेशन के थोड़ा सा टेक्सचर दिखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो पेरिस लेस जो है, पेरिलेस, मेरा नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। मेरी एनर्जी जो है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी रहे, बट स्टिल मैं नहीं रिकवर हो पा रही, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये देखो, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो चैम्बरलिन जो है ये, और द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट और हेनरी दी 8। ये देखो, हेनरी दी 8 का पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने, भाई साहब कहाँ तक जाएंगे ये। अब हम इनकी कुछ पोइम की बात कर लेते हैं। इन्होंने पोइम लिखी है नैरेटिव पोइम। नैरेटिव पोइम का मतलब समझते हो? वो पोइम जिसके अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से, और लंबी लंबी होती है तो लॉन्ग नैरेटिव पोइम लिखी है इन्होंने, ऐसे छोटी छोटी नहीं लिखी। ठीक है, तो एक वीनस एंड एडोनिस है इनकी पोइम। ठीक है, और रेप ऑफ लुक्रिस, ये 2 इन्होंने पोइम लिखी हैं जो कि पढ़ना है आपको। ठीक है, सोनेट की अगर हम बात करें तो 154 सोनेट है इनकी। सोनेट जो है वो लव, ब्यूटी, टाइम और मोरालिटी को लेकर है। ये जो सोनेट है ये पब्लिश होती हैं 1609 में। ठीक है,
और कॉमेडीज़ पर अगर हम शिफ्ट होते हैं तो एज यू लाइक इट कॉमेडी है, बट लेना हंसना है तो आपको नहीं हंसना तो क्या ही बता सकते हैं। 12th नाइट इज़ ऑल्सो ए कॉमेडी और मर्चेंट ऑफ द वेनिस इज़ ऑल्सो ए कॉमेडी और ए मिड समर नाइट्स ड्रीम इज़ ऑल्सो ए कॉमेडी। ये सारे वर्क पढ़ के आपको मज़ा आएगा, आप पढ़ना, ठीक है। रोमांस की अगर हम बात करें, द टेम्पेस्ट एंड द विंटर्स टेल, ये दोनों जिसके अंदर रोमांस वगैरह दिखाया जाता है थोड़ा थोड़ा, तो मुझे पक्का भरोसा है आप लोगों पर कि आप ये दोनों तो जाकर ज़रूर ही देखोगे, ठीक है, क्योंकि नाम यहाँ पर रोमांस आ गया ना। हाँ, तो देखो स्टाइल क्या थी इनकी, राइटिंग स्टाइल जो है उसके अंदर वो लैंग्वेज यूज़ करते थे, लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल यूज़ करते थे, बट उसके अंदर देखो वर्स ब्लैंक वर्स का यूज़ करते थे, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ करते थे, रिच इमेजरी और मेटाफर एंड सिम्बोलिज्म पे बिलीव करते थे थोड़ा सा। अच्छा, टेक्निक कौन सी यूज करते थे, सोलिलॉगी और ड्रामेटिक आयरनी और कॉमिक रिलीफ, ठीक है। साइकोलॉजिकल डेप्थ भी मिलती है इनके वर्क के अंदर देखने को, तो ये सारी चीज़ें इनके वर्क में अच्छे से देखने को मिलती हैं। ये हो गया हमारे शेक्सपियर के बारे में अच्छे से। देखो मैंने नोट्स बहुत ही मन से बहुत ही तरीके से प्रिपेयर करे हैं, बट मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि लेक्चर बहुत अच्छा दूँ, लेकिन मैंने बताया कि कंडीशन ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो वाली एनर्जी आ नहीं पा रही, लेकिन आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा बहुत ही जल्द। जब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी ना, मैं खुद आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आने वाली हूँ। तब तक आप मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताओ कि कैसा लग रहा है लेक्चर और क्या आप मेरे साथ हो कि नहीं हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।